बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने बच्चों स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज नंबर 3.3 और इसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक ग्राफ वाला सवाल एक रहता था। तो अब हम इस वीडियो में करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सवाल भी बहुत आसान है। इसमें बच्चों देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। इसमें क्या है हमारे पास कि गिवन दैट ए जो है हमारे पास वो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3, 1, 3 एंड 5 और बी में क्या है 2 और 4 और हमने सी में क्या है 6 और 7। देन फाइंड, मतलब कि हमारे पास 3 सेट्स दिए गए हैं और हमने क्या इसमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले जो चीज़ ब्रैकेट में होती है हमने उसको सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट के अंदर क्या है बी और सी का यूनियन। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बी यूनियन सी, और जब बी और यूनियन सी का आंसर आ जाएगा उसको हम क्रॉस कर लेंगे किसके साथ, ए के साथ हमने उसका क्रॉस ले लेना है। और यूनियन जो है ये तो आप पहले पिछली क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी यूनियन सी। बी का सेट क्या है 2 और 4, 2 और 4 और यूनियन सी का सेट क्या है 6 एंड 7। तो यूनियन में जो चीज़ एक दफ़ा होती है वो भी आ जाती है और जो चीज़ दोनों सेट्स में होती है वो भी आती है। जो एक सेट में होती है वो भी हम तरतीब के साथ मतलब कि हम सारी लिख लेते हैं। बी यूनियन सी 2 और ये वाला 4 और अब नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है 6 और 7। तो ये यूनियन का आंसर आ गया है हमारे पास। तो अब हमने इस यूनियन के आंसर का हमने क्रॉस ले लेना है इस ए वाले सेट के साथ। हम यहाँ पे वही लिख लेते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो अब हमने ए का जो सेट है वो लिख लेना है। क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है 1, 3 एंड 5, 1, 3, 5 और बीच में क्या है क्रॉस किसके साथ बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी का आंसर क्या था 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7। अब क्रॉस आप लोगों ने पिछले सवाल में भी सीख लिया है। यहाँ से इसका एक एलिमेंट लेना है और इन सब के साथ लिखना है, दूसरा लेना है इन सब के साथ लिखना है, तीसरा लेना है इन सब के साथ लिखना है। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1, 2, 1, 4 और ये 1, 6, 2 और 4 हो गए। अब 6, 1, 6 ये थोड़ा स्पीड में करते हैं और 1, 7। अब 1 की बारी ख़त्म होगी। जो 3 है 3 इसको इन चारों के साथ लिखना है इस 3 को। 3, 2 और 3, 4, 3, 6, 3, 7। अब ये 3 ख़त्म हो गया। अब इस 5 को इन चारों के साथ लिखना है 5, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 7। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यही इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, पहले हमने यूनियन लिया है और उसका हमने यूनियन का ए के साथ क्या ले लिया है क्रॉस। तो ये बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है बच्चों, ए क्रॉस बी पहले हमने फाइंड करना है और फिर हमने ए क्रॉस सी फाइंड करना है। उन दोनों के आंसर का हमने क्या ले लेना है यूनियन ले लेना है। तो अब हम इधर लिख लेते हैं ए क्रॉस बी। ए का सेट क्या था 1, 3, 5 और बी का सेट क्या है ये वाला बी है। तो बी का सेट अब हम आगे लिख लेंगे बी का सेट। बी के सेट में क्या एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4। तो यहाँ पे अब हमने क्योंकि क्रॉस ही लेना है तो फिर से वही सारा 1 इन दोनों के साथ लिखेंगे, 3 इन दोनों के साथ लिखेंगे, 5 को इन दोनों के साथ लिखेंगे 1, 2। फिर हम लिखेंगे ये 1 को इस 4 के साथ 1, 4 और फिर हम 3 को इन दोनों के साथ लिखेंगे 3, 2 एंड 3, 4। फिर हम 5 को इन दोनों के साथ लिख लेंगे 5, 2 एंड 5, 4। ये हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर आ गया है। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं ए क्रॉस सी। जब दोनों के क्रॉस निकल आएंगे तो उसका फिर हमने आप इसमें यूनियन भी लेना है। तो काफ़ी लंबा इसका प्रोसीजर हो रहा है। ए क्रॉस सी। अब ए के एलिमेंट्स क्या थे 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5 और क्रॉस सी के एलिमेंट्स क्या हैं 6 एंड 7, 6 एंड 7। तो बच्चों अब हमने इनका क्रॉस ले लेना है। पहले 1 को इन दोनों के साथ लिखेंगे, 3 को इन दोनों के साथ, फिर 5 को इन दोनों के साथ 1, 6 एंड 1, 7। फिर 3 को 3, 6, 3, 7। फिर 5 को इन दोनों के साथ 5, 6, 5, 7। तो ये वाले भी हमारे पास हो गए हैं 3, 2 6 और ये हमारे पास 6 बन चुके हैं। ये हमने ए क्रॉस सी भी फाइंड कर लिया है। अब बच्चों देखिए ए क्रॉस बी का जो आंसर है और ए क्रॉस सी का, ए क्रॉस बी का आंसर ये वाला पूरा है और ए क्रॉस सी का आंसर ये वाला पूरा। इन दोनों का हमने क्या लेना है यूनियन। इन दोनों के दरमियान में आपको क्या नजर आ रहा है यूनियन। तो अब हम वो चीज़ फाइंड कर लेते हैं।
इधर लिख लेंगे ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो यूनियन में बच्चों वही चीज़ है कि आपने जो दोनों सेट्स में होंगे ना उनको भी लिखना है और जो एक में होंगे उनको भी लिखना है। पहले तो हमें ये सारा लिखना पड़ेगा। ए क्रॉस बी का आंसर क्या है, सारा ये सारा यहाँ पे लिखेंगे। 1,2 1,4 3,2 और 3,4 इसके अंदर आपने लिखते हुए ना गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, सारा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये है इजी क्वेश्चन। ये कंप्लीट हो गया। अब यूनियन, अब ए क्रॉस सी के सारे लिखेंगे ये वाले 1,6 1,7 और फिर 3,6 और 3,7 और 5,6 5,7 ये आ गया है हमारा। अभी तो हमने इसकी स्टेटमेंट लिखी है, मतलब कि ए क्रॉस बी वाला हमने ये सेट लिखा है, फिर हमने लिखा है यूनियन और फिर ये यूनियन के बाद जो सेट है ये ए क्रॉस सी वाला सारा आंसर लिखा है। अब हम देखते हैं यूनियन के अंदर हमने इन सारों को तरतीब के साथ लिख लेना होता है। जो दोनों सेट्स में होते हैं वो भी लिखते हैं, जो एक में होता है वो भी लिखते हैं। अब मतलब बस रिपीट ना हो चीज़। 1,2 अब ये 1,2 दूसरे में हो या ना इसमें तो है, तो हमने लिख लिया। अब देखते हैं जी इसका सारे, इसके सारे पहले लिख लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ। और ये 3,2 आ जाएगा, इसके बाद 3,4 5,2 और 5,4। अब हमने इसके सारे ऊपर वाले के लिख लिया। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा सेट है ना उसमें अगर कोई इससे डिफरेंट है तो वो लिख लेते हैं और अगर इस जैसा है तो फिर हमने नहीं लिखना क्योंकि पहले एक दफ़ा हो चुका है। अब देखें दूसरे वाले में 1,6 आ रहा है, तो पहले क्या यहाँ पे हुआ 1,6 नहीं हुआ, तो लिहाजा इधर आ जाएगा। अब 1,7 इसमें अगला क्या, ये वाला 1,7, तो ये हमने पहले नहीं लिखा, मतलब कि पिछले सेट में ये नहीं था, तो ये भी आ जाएगा। अब 3,6 भी पहले हमारा नहीं हुआ तो वो भी आएगा आगे। अब 3,7 ये भी पहले नहीं हुआ तो ये भी आ जाएगा, ये वाला 3,7। अब 5,6 ये भी पहले नहीं हुआ, ये भी आ जाएगा। एंड लास्ट में 5,7 ये भी पहले वाले सेट में नहीं था, मतलब कि रिपीट नहीं हो रही चीज़, तो ये भी अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। मतलब कि ये सारा जो आंसर है इतना बड़ा, ये वाला ये आपका क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये पूरा आपका बड़ा सा आंसर जो है ये इसी का है। तो बच्चों अब इसके साथ ही हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने करना है जी इसका लास्ट वाला पार्ट, ये पार्ट अब हम इसका करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना आपने खुद ही करना है, आप लोग खुद भी कुछ किया करें। देखें अब वेरीफाई हमने करना है, जो ऊपर हमें दोनों सवाल दिए हुए थे वही हैं बच्चों इसके अंदर भी। मैंने इसलिए इसको नहीं सॉल्व करवाना क्योंकि ये देखें ऊपर क्या है, ए क्रॉस और बी यूनियन सी। यहाँ पे इसकी देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, और इक्वल के बाद जो चीज़ है ये ऊपर देखें ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी। मतलब कि जो इन दोनों के आंसर थे ना, फाइनल आंसर ये वाले इन दोनों के आंसर हैं फाइनल, ये और ये वाले दोनों आंसर्स इक्वल हैं या नहीं। तो हमारे आप पहले ही देख लें कि हमारे वो माशाल्लाह से पहले इक्वल आए हुए हैं। ठीक है, आप अगर इसको और इसको मैच करें ना, ये लास्ट वाला जो आंसर है इसको और इसको, तो वो हमारा पहले से इक्वल है। ये इक्वल के बाद जो लिखा हुआ है और यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ये वाली हमारी इक्वल है। तो बच्चों अगर ना आपका ये तीनों पार्ट्स अगर पेपर में आ जाएं तो फिर तो आपको ये मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अकेला वो ये दे दें, ये चीज़ अगर सिर्फ वो दे दें, तो लिहाजा ये जब आपको वो देंगे तो आपको यकीनन फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व करनी है तो ये सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा ऊपर वाला। फिर जब आपने राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करनी है फिर आपको ये सारा करना पड़ेगा। अब मैं ऐसे नहीं करवाई दोबारा क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं सारा दोबारा करने का। इसके जो दोनों आंसर आए हुए हैं यही हमारे दोनों इक्वल हैं पहले से, तो ये वाली साइड हमारी प्रूव हो चुकी है, ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड ऑलरेडी। तो अब हम इसका करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इस जैसे ही है, सेम टू सेम। इसमें यूनियन था और उसमें क्या है, इंटरसेक्शन है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी 6 की स्टेटमेंट आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, गिवन दैट ए ई आई डी हमारे पास एक सेट है ए ई आई, और ई हमारे पास सेट है ए और सी, एफ हमारे पास है बी और सी। देन फाइंड, ये चीज़ हमने पहले फाइंड करनी है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में क्या नज़र आ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई का सेट क्या है, ये वाला ए और सी, ए कॉमा सी, और इंटरसेक्शन एफ, एफ के सेट में क्या है, बी कॉमा सी। इंटरसेक्शन में सिर्फ वो चीज़ आती है जो दोनों सेटों में मौजूद हो, तो इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। इंटरसेक्शन में सिर्फ हम क्या लिख लेंगे, सी। अब इसका ब्रैकेट का आंसर जो है उसका हमने डी के साथ क्रॉस लेना है, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। तो डी का सेट क्या है, ए ई आई, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ए ई आई, और इसका क्रॉस लेना है ई इंटरसेक्शन एफ के साथ। ई इंटरसेक्शन एफ का क्या अभी हमने आंसर निकाला है, सी।
हमने यहाँ पे लिख लिया सी। अब क्रॉस में वही चीज़ है बच्चों, इसका एक एलिमेंट लेके आगे वालों के साथ लिख लेंगे। तो ए है यहाँ पे और आगे, तो आगे वाली ब्रैकेट में सिर्फ सी है तो सिर्फ सी के साथ ही आएगा, मतलब कि ए कॉमा सी, फिर यहाँ से ई इंटू सी, फिर क्या आ जाएगा आई कॉमा सी। तो ये वाला इसका आंसर आ चुका है हमारे पास। ठीक है, ये छोटा सा था। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं अगले पेज पे। इस क्वेश्चन में बच्चों ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पे आप क्या है आपके पास देखें, फाइंड डी क्रॉस ई, फाइंड क्या आपने करना है डी क्रॉस ई, और उसके बाद इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास क्या है डी क्रॉस एफ। तो अब पहले क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में क्या है बच्चों डी क्रॉस ई है। अब हमने पहले इसका क्रॉस लेना है, डी क्रॉस ई। पहले डी का सेट लिखते हैं। डी के सेट में कितने क्या एलिमेंट्स थे, ए ई आई, ए ई आई, और क्रॉस ई के सेट में क्या थे ए और सी। डी डी के सेट में ए ई आई हैं और उसके बाद ई है उसमें स्मॉल ए स्मॉल सी। इनका अब हमने क्रॉस लेना है बच्चों। तो बस जब आपने क्रॉस लेना ना, आप बस शुरू हो जाया करें। ठीक है, ये देखें ऐसे शुरू हो जाया करें। अब पहले ए को इन दोनों के साथ लिखना है, ई को इन दोनों के साथ लिखना है, आई को इन दोनों के साथ लिखना है। ए कॉमा ए कॉमा सी, फिर हम लिख लेंगे ई को ई कॉमा ए और ई कॉमा सी, फिर हम आई को लिख लेंगे इन दोनों के साथ, आई कॉमा ए एंड देन आई कॉमा सी। ये हमने इसका डी क्रॉस ई ले लिया है बच्चों। अब हमने डी क्रॉस एफ भी फाइंड करना है, डी क्रॉस एफ। तो पहले डी का सेट लिखेंगे, डी का सेट तो यही है ए ई आई, क्रॉस एफ का सेट जो है उसमें हमने पीछे लिखा था बी और सी, उसमें क्या था बी और सी। अब हमने इनका क्रॉस लेना है। अब ए को इन दोनों के साथ लिखना है, ई को इन दोनों के साथ, फिर आई को इन दोनों के साथ, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी। अब इस ई को लिख लेंगे ई कॉमा बी, ई कॉमा सी। अब हम आई को लिख लेंगे आई कॉमा बी, आई कॉमा सी। ये हमने डी क्रॉस एफ भी फाइंड कर लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। डी क्रॉस एफ और ई हमने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का हमने लेना है जी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यहाँ पे पहले ये पूरी चीज़ लिखेंगे, डी क्रॉस एफ इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे ई है, डी क्रॉस एफ। तो पहले हमने डी क्रॉस ई का सारा आंसर लिखना है, डी ये वाला पूरा। अब इसमें क्या था ए क्रॉस ए और ए क्रॉस सी, ई कॉमा ए, ई कॉमा सी, आई कॉमा ए, आई कॉमा सी। ये हमने लिख लिया। बीच में इंटरसेक्शन है और अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे। डी क्रॉस एफ का आंसर ये वाला सारा है, ये वाला। अब हम ये सारा लिख लेते हैं, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इनमें कोई फार्मूला वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा। बस ये आप इंटरसेक्शन बच्चों आप ढूंढ के लिखने हैं कि जो दोनों में एक जैसे हैं ना, आपने सिर्फ वही लिखने हैं। अब देखिए पहले में ए और ए है, दूसरे साइड में ए और ए आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई नहीं लिखना। अब ए सी, ये देखें मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देती हूँ। ये देखें ए सी इसमें भी है ये वाला और ए सी इसमें भी है, तो लिहाजा इंटरसेक्शन में ये आएगा ए कॉमा सी। अब ई और ए देखते हैं, ई और ए इधर है या नहीं, यहाँ पे नहीं है तो वो नहीं आएगा। ई सी अब इधर भी है इधर भी, अब दोनों में हमें नज़र आ गया ये वाला ई कॉमा सी इधर भी है, ई कॉमा सी इधर भी है, ई कॉमा सी। और देखते हैं है या नहीं। अब आई कॉमा ए इसमें है नहीं है, आई कॉमा सी इसमें है ये आई कॉमा सी, आई कॉमा सी। इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ये देखें, ये आपने हाईलाइट नहीं करनी, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर बच्चों ये ऐसे आपको इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप देखें जैसे यहाँ पे आप ये देखें कि मतलब आई सी इधर है और अगर इसमें होता ना सी आई, तो उन दोनों को भी आप सेम नहीं कर सकते थे। अगर पहले आई होता और बाद में सी होता तब भी वो आना था, लेकिन अब ये वाला तो सेम है ना आई सी और आई सी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई कॉमा सी। इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास इसके इंटरसेक्शन का भी आंसर आ गया है। तो अब बच्चों हम इसका कर लेंगे लास्ट पार्ट जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, वेरीफाइड डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। तो बच्चों ये भी वही सीन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। बच्चों ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। तो जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया इधर ये चीज़ ये वाली, इसमें हमने यही तो फाइंड किया है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। इसका आंसर क्या आ गया था, ये वाला ए सी ई सी और आई सी। और इसके बाद है हमारे पास ये देखें इस क्वेश्चन में क्या है, ये
जो इसका दूसरा पार्ट है उस इक्वल के बाद जो राइट हैंड साइड उसमें क्या है, डी क्रॉस ई, जब भी हमने ऊपर किया उसमें क्या है, ये चीज़ है ना सेम। तो ये भी बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि पिछले सवाल की तरह ही है। अब इन इसके जो हमने पहले दोनों पार्ट किए ना 1 और 2, उनके आप लास्ट वाले आंसर अगर देखें तो मैं आपको दिखाती हूँ उनके। बच्चों ये अब आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें इसका जो लास्ट वाला आंसर है हमारे पास वो क्या था, इसका लास्ट वाला आंसर ये देखें यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, ये देखें AC, EC और IC, ठीक है पहले पार्ट का। और नेक्स्ट वाले जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया उसका ये वाला देखें AC, EC और IC, मतलब कि ये दोनों साइड्स हमारी पहले से ही प्रूव हो चुकी हैं। अगर आपका पेपर में सवाल सिर्फ इतना सा आ जाए ना, ये वाला सिर्फ इसका वो आपको पार्ट नंबर 1 और 2 ना दें, सिर्फ ये दे दें, तो आपको ये पूरी चीज़ जो हमने अभी इसके पार्ट 1 में और 2 में की है ना, ये सारी आपको प्रूव करनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमारा तो पहले ही आंसर इक्वल है। ये देखें यहाँ से आप लोग देखें ना, ये वाला ये और इसकी ये वाली लास्ट वाली लाइन और इसकी लास्ट वाली लाइन दोनों हमारे पास पहले ही इक्वल हैं। AC, और IC सारे हमारे बराबर हैं आंसर। तो मुझे दोबारा प्रूव करने का कोई शौक नहीं है, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे ऑलरेडी प्रूव्ड। आपने उधर नहीं लिखना ऐसे, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं 7 और 8, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।